बैठ जाइए, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। और आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को कमरे में ठूस दिया जाएगा। ये सब ये है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। ये जुमलेबाजी करके आप तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन एनटीए के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि जमीन कब्जा के बैठा है। सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां, देखिए अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। कि अगर आज आप किसी भी रूप में एचआरडी मिनिस्टर की कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज तक पे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों सीएम नहीं बने? क्या नीट का कनेक्शन था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब्स का कोई कनेक्शन था? अरे भाई नीट वालों का बुलडोजर कब चलेंगे ये बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। सुधांशु जी, आप भी उसी राज्यसभा से सांसद हैं। ये तनातनी कहां तक पहुंच रही है? आप देख रहे हैं कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद उनका कहना है कि आप विपक्ष की आवाज को म्यूट करना चाहते हैं। एक बार जया जी ने कहा कि आपका टोन मुझे सही नहीं लग रहा, उसके बाद तो उनको हम लोग सुन ही नहीं पाए। देखिए, मैं जया जी की बात का तकनीकी जवाब और इस पूरा परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा विपक्ष का, दोनों जवाब देता हूं। क्योंकि जया जी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, परंतु यह भी एक फैक्ट है कि राज्यसभा में जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाता, हम लोग पास ये तक आता, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपकी स्पेलिंग में तो कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, संयोग से अभी अप्रैल में जो राज्यसभा में जिसमें वो दोबारा उनका चयन हुआ, उस समय मैं भी था। काउंटिंग के समय जया जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि रहे होंगे। एक एक वोट निकाल के बताया जाता है, यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है, और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन। तो उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए थी। जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए थी। और दूसरा मैं कह रहा हूं, ये जो कहने का प्रयास किया जाता सब पति का नाम है, पहला तो उनका लिखा है। ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, नितिन जयराम गडकरी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां इसलिए नहीं बोला, उसमें जेंडर का टकराव नहीं है, क्योंकि कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र भी होगा, मगर यहां पे लड़ाई करवानी है इसलिए होता। अब दूसरा तथ्य जो उन्होंने तकनीकी दृष्टि से गलत बोला, उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति से, सभापति से, आप हमारे कुलीग हैं। उन्हें साफ समझना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। आप उसके लिए कह सकते हैं आप कुलीग हैं, आप चेयर पे हैं। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज के बीच में नहीं होता है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात टेक्निकली, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं आप हमारे कुलीग में हैं, आप अलग हैं, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली डिफरेंट। तो ये बात फैक्चुअली रॉन्ग हो गई है। इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है, जब से थोड़ा सीट बढ़ गई है ना, तो गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको यह दिखाना है, सारी पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे जी खड़े होंगे तो डेरेक ओब्रायन कहेंगे मैंने उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं, ये संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन ये हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? ज्ञालोक जी, सवाल यह है कि देखिए, दो फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो यही है कि उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में अपना नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा है, तो उसमें इसको हथियार बनाना सीट कुर्सी के खिलाफ, चेयर के खिलाफ, ये सही नहीं है। कम से कम सामान्य ज्ञान यही बताता है, अगर है तो आप समझाइएगा। और दूसरा वही कि कॉलीग तो है नहीं आपके उपराष्ट्रपति। तीसरा, क्या कुर्सी पर उंगली उठाकर ही अपनी बात कही जा सकती है? 3 सवाल आपके आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए, एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था। और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए, उन्होंने कहा मैं कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं, और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं। दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, चेयरमैन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक राय यह भी है कि वो हेडमास्टर भी नहीं। बैठ जाइए, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप, यू वांट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। एक उपराष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है कि आप कहें कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे, संसद के यहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसानों को अंदर पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा, और आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को कमरे में ठूस दिया जाएगा। 30 बहुत सारी हैं इस बार। 30 इस बार की ये है
कि इस बार जो हत्याई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया कि इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, ये हत्याई हुई सरकार है और तमाम केसेस उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स में चल रहे हैं। हत्याई हुई सरकार में आज 2 पद हैं वहां पर संसद के अंदर, एक स्पीकर है, एक चेयरमैन साहब है। हम कहते हैं आप दोनों दल से ऊपर हैं। जो आप कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, मुझे लगता है होड़ स्पीकर और चेयरमैन में लगी हुई है दोनों में, कि कौन दिखाए कि मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूं, कौन दिखाए कि मैं बताऊं मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं, मैं कितना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। अगर एक किसान वहां पर जाकर बाइट दे देता है तो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है, लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहां पर संसद में खड़ी होकर जब वहां पर बयान देती हैं तब उनको दिक्कत नहीं होती है। सोचिए, यहां पर एक शब्द कोई गलत बोल देता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि संसद के अंदर किसी कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। 1.5 सांसदों को आप बर्खास्त करके आप किस तरह से आपने बिल पास कराए, लेकिन दिक्कत यह है, टीस अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये संसद का हाल हो गया। एनएचएआई मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के मापदंड क्या है, किस हाईवे को आप नेशनल हाईवे कहते हैं, तो वो यहां से वहां से वहां भागते हैं। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है, जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। नीट के एग्जाम पर मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। नीट के एग्जाम पर क्या हुआ है? नीट के एग्जाम पर देश का एचआरडी मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है और तमाम झूठों को बचाया जाता है। करोड़ों बच्चे उससे प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने नीट के एग्जाम में एक व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उस चेयरमैन को नहीं हटाया। आज सवाल पूछे जा रहे हैं। आज देश भी सवाल पूछ रहा है, संसद भी सवाल पूछ रहा है। इसीलिए अग्निवीर पर झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए माइक बंद किए जा रहे हैं। रोजगार के ऊपर जब बात होती है तो 4 तरह के झूठे आंकड़े आते हैं। यही कारण है कि बजट के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी था। अब बजट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताइए भाई कि कुर्सी बचाओ जो बजट था, कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेकर आए हैं, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया? जी अब जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे देश के हैं उसका जवाब देने से बचने के लिए कभी स्पीकर साहब आहत हो जाते हैं, कभी सभापति आहत हो जाते हैं और असल सवाल आप लोग पूछने ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए, 99 के खुमार में डूबी ये तहरीर, इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला। जितने इन्होंने वक्तव्य दिए उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आप। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। मगर जो आपने बयान, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा, ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे जी आ गए हैं, पांडे जी आ गए हैं तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनकी नीतियों में स्थिरता नहीं रहती है। अभी इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीव कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने? 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है। 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे, यानी 27 लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे, तमाम होश किरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं? इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की हर कंपनी के लिए इनके दिल में क्यों हिकारत होती। कहते थे एचएल डूब गया, एलआईसी डूब गया, तो मुझे समझ में नहीं आता है प्राइवेट कंपनी हो
या सरकारी कंपनी हो, ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और बताइए हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। बीबीसी के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन भी हम ही चलाते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। एक अकेला सब पर भारी में अकेला में उन्होंने कहा कि अकेले 240 ले आए और आप लोग मिल के भी सारे नहीं ले आए, लेकिन कहते हैं कि हम ही जीते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 40 सरकार उनकी चल रही है। 40 पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं अकेले ले आए। 240 तो अकेले आए हैं बीजेपी। बेशक लेके आए हो क्या? वो सब 240 जहां जहां लड़े वो सब अकेले लड़े थे क्या? यूपी में अकेले लड़े थे, बिहार में अकेले लड़े थे, उसका भी महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दुर्भाग्य ये है कि 40 लोगों का कुनबा लेके भी अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा है और उस अहंकार की वजह से देश पिस रहा है। 240 ले आए तो नीट एग्जाम में धांधली होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्योंकि जांच एजेंसी इनकी कठपुतलियां सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी। क्या सीबीआई कभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या सीबीआई कभी भी एनटीए के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करेगी कि उसने ऐसा किया है? जो व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कलंकित होकर आया हो। 14 तारीख को नतीजा आना था, 4 तारीख को क्योंकि रिजल्ट इनके विपक्ष में आते हुए नजर आए तो नीट का रिजल्ट 4 तारीख को देकर भाग गए। सीबीआई लिखेगी इस बात को कि एनटीए चेयरमैन ने ऐसा किया है। एनटीए चेयरमैन को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ये चिमटे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो इनकी सबकी पोल पट्टी खोल देगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरएसएस के जितनी धांधलियां इनसे कराई होंगी वो सारी की सारी उगल देगा, इसलिए टच नहीं कर सकते। ये जुमलेबाजी करके आप तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन एनटीए के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। यूनियन कार्बाइड में अरुण जेटली वकील थे या कौन वकील था, जरा बता दीजिए। नहीं थे। अब थे क्या? नहीं बोलिए आप। मैं फिर कहूंगा थे वो नहीं थे। मैं फिर कहूंगा ऑन रिकॉर्ड थे। नहीं थे। अब वापस आते हैं। बोलिए आप। आपने कहा, अब सुनिए ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं। आज का डाउ विषय, केमिकल्स एक को दिया मिनट, था आपका वो। आज का विषय संसद था। संसद के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 50 आरोप लगाए, आपने एक जवाब नहीं दिया। आप आज भी इस बात पर रहते हैं कि आप आज भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है। एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया। एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने? हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट, भावनाओं में ज्यादा बोल गए। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। क्या हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा के संसद में पानी लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं साहब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा सी। उन्होंने कहा सब लोग जाके चेक करिए 2004 में पेट्रोल कितना था? 32 रुपए का। फिर आंकड़ों की और बात 2014 में कितने का था? अरे भाई आपने कहा 35 रुपए में मिलेगा, 100 पे क्यों बता दिया? 150%। असली सवाल तो ये है, कितना बड़ा जिस दिन बजट आता है उस दिन नमक की कीमत गिर जाती। अब कहते हैं दोस्ती नहीं दो। और उस दिन क्या कहते थे? दूध देखिए, भाषण में कीमत कहते देखिए, थे, भाषण में कहते थे, 2004 से 14 उस देश की, भाइयों बहनों मित्रों, उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार आपके जमाने में अरे भाई सरकार रुपए में ट्रेड कब होता था? रुपये रूबल में ट्रेड हो रहा है, बताइए आपके जमाने में कब होता था? अरे गए वो दिन भाषण 2014 के मोदी जी सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आ जाएगी। ज्यादा हो गया सर, डॉलर के जमाने लद गए। छोड़िए ना, अब रुपये रूबल में हो रहा है ट्रेड। हाँ, रूपी रूबल में हो रहा है, लेकिन वो जिस दिन बजट आता है रुपया उस दिन गिर जाता है। सुधांशु जी, आपसे। सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां, देखिए अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। करवाली बेइज्जती। आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2,000 रुपए की किस्तें, किसान सम्मान हाँ निधि। किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो GST लगता है खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1750 रुपए का DAP का कट्टा आता है, और वो कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? मतलब ये आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3,000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। और एक और बात यूरिया की बोरी, देखिए, यूरिया हम की बोरी समझ 300 रुपए में एक मिनट, एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट अरे भाई 300
रुपए में कहाँ यूरिया की बोरी मिल रही है? अरे भाई, हम सारे अरे किसान पूरी बात होने एड्रेस दीजिए बताओ। भाई। नहीं आज तक आलोक एड्रेस भाई, बताओ बारी कि बारी से 300 आप हाथ रुपए में उठाइए, बोरी मैं कहाँ बोलने मिल दूंगी। रही? हाथ सारे उठाइए। हिंदुस्तान के किसान आलोक वहाँ जी, जाएं आलोक और वहाँ जी, से बोरी फ्री खरीदें। स्टाइल मैच ना करें समय आप नहीं, बारी आप बारी इतनी बड़ी झूठ है, आपको रोक नहीं हाँ रहे। तो वो आप उसके बाद जवाब 300 दीजिए रुपए ना। बोरी मिल रही है, बोला था। बताइए ना। आप बताइए, आप एड्रेस यूनियन बताइए, कार्बाइड को 300 रुपए कब बोरी कहाँ मिले? आप वो एड्रेस बताइए जहाँ छोटे 300 रुपए में बोरी अरे मिल रही है। जनता के खाद सवाल कट्टे। पूछिए, बीच में राजा समाजवादी भाई, से भी पूछ जो लीजिएगा। मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। नमस्ते सुधांशु सर, लेकिन सर सवाल आपसे नहीं इनसे है, कांग्रेस पार्टी से। सर वो आप लोग कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में संसद में भाषण के दौरान आप लोग नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा के सभापति भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण भी देते हैं कि वो लोकसभा के मतलब अध्यक्ष? बोलते हैं तो आप लोग नहीं, नहीं, वॉकआउट आपने कर कहा जाते हैं। भाषण देते हो। नो नो सॉरी, भाषण ही देते हो बीजेपी की तरफ से। बच्चा अभी पढ़ रहा है, कोई नहीं। तो आप लोग बाहर निकल जाते हैं। हम जैसे युवा जो पहुंचो जो हम लोग जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेता बनना चाहते हैं, वो लोग अगर आप लोगों को देखेंगे तो क्या सीखेंगे? इनका एक बहुत ही सॉलिड जवाब दीजिएगा सर। देखो आलोक जी कभी शो से वॉकआउट नहीं करते हैं, जिससे उसका- हमसे नहीं उसका वो कह रहे हैं solid- वॉकआउट देख देख के क्या सीखे हम लोग। उसका- ये नेता बनना चाहता है, बहुत देर से बता रहा था मैं मुझे। दो चीजें इस सवाल में, दो चीजें। पहला तो यह है कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो आप बच्चों के लिए ही सवाल पूछ रहा है। अगर नीट के एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, अगर वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई बात हम कर रहे हैं या बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं तो विपक्ष आपके लिए कर रहा है। पहले सवाल का आपका उत्तर। दूसरी चीज, आप जो बार बार कह रहे हैं कि क्या सीखेंगे, अरे भाई अगर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एक हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि आप क्या सीखेंगे। हिंदुस्तान की विधानसभाओं में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो क्या सीखेंगे, उसके ऊपर सोचिए जरा। अगर उन्होंने भी यही ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया, कहीं पर सत्ता पक्ष है कहीं पर विपक्ष है, तो विपक्ष की आवाज दब जाएगी और लोकतंत्र मरेगा। सोचिए। इसलिए मैं वो कह रहा हूं कि आप विपक्ष संघर्ष कीजिए, वहीं पर उसकी आवाज उठाइए, यही कह रहे थे ना तुम। वॉकआउट मत कीजिए, ये उस वॉकआउट सजेशन कहां है? इस बार तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम विपक्ष वहां पर रहा है। इस राज्यसभा बार में तो पीएम के स्पीच में वॉकआउट कर देखिए, वॉकआउट करने का कहीं कोई कारण होगा तो वॉकआउट भी करेंगे। अगर वॉकआउट करना क्या आज पहली बार हुआ है? ठीक, 2-2 ढाई महीने संसद नहीं चलने दी और 2G में सबको भरी कर दिया। यही काम बीजेपी हम- पहले करती नहीं, थी, हम- जो मैं- ऑपोजिशन नहीं, में हम रहता है तो वो के- यही करता हम है। तो केवल किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं। आपकी सरकार आई है 10 साल, आज नहीं, सरकार मुद्दा को हो ढूंढ गए, लेते हैं walkout आपने करने 2G पर सबको भरी कर दिया और उसके बाद आपने ढाई महीने तक संसद नहीं चलने दी। ठीक है। और आज सुषमा स्वराज जी और हमने उनके नहीं पीछे- चलने दी, कोर्ट ने केस किया। अरे मैं कोर्ट ने कहा था हमने कि चलने नहीं दी, संसद- कोर्ट ने केस एक मिनट, मैं आऊंगी, आप कोर्ट ने- हाथ उठाइए। एक मिनट, क्या कोर्ट ने कहा था संसद मत चलने दो? कब कहा था आपने कोर्ट ने? मुकदमा बताइए। नहीं दर्ज किया अरे था, भाई, इसलिए आप जब लोगों कोर्ट को- ने मुकदमा आप दर्ज किया, लोगों ने दो तीन केवल प्रश्न कुछ लोगों लीजिए, को फिर खरीदा, बारी-बारी से आऊंगी, जल्दी। जिसमें से CAG एक था और सब CAG उन्हीं के से माध्यम से पूछोगे, आपने देश आलोक को जी से, डिस्टेबलाइज पूछो, किया। मेरा क्वेश्चन है एनडीए को लेके, पक्ष और विपक्ष दोनों से। विपक्ष ने अभी तक एनडीए के लेके और एग्जाम जो पेपर लीक होते हैं उन पे वॉकओवर क्यों नहीं किया? और मेरा पक्ष से भी ये क्वेश्चन है कि इन सब चीजों को वो लोग इतना छोटा क्यों समझते हैं? सबने क्वेश्चन पूछे हैं, मेरा इनको आंसर है। ये पूछ रहे थे ना यूथ से कि उन्होंने जो एक अकेले ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बराबर नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए, पूरी तरह बंद हो गया। वो पूरी तरह बंद हो चुका है। और आप बोल रहे हैं ना 80 फ्लोर ऑफ द करोड़- हाउस पे नड्डा जी ने कहा है कि आपने ये बोला ना 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया। उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। क्या नहीं लग रहा है? चटक लग रहा है। सबसे पहले तो नीट की बात कर लेते हैं। नीट के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई और सबसे पहले PIL लगाई तो आलोक शर्मा ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। क्या बात है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया, आपके साथ ठगी की और आप लोग यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं। जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही थी? आलोक शर्मा राहुल गांधी के इशारे पर काम नहीं कर रही थी, भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी। ऐसी ऐसी परतें हैं, ऐसी ऐसी तह हैं उसके अंदर कि अगर आज आप किसी भी रूप में HRD मिनिस्टर की कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज तक पे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों CM नहीं बने? क्या नीट का कनेक्शन था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब्स का कोई कनेक्शन था? और उससे आगे भी कोई कनेक्शन है, मैं आज तक पे कह नहीं सकता। अगर आपको लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं अकेले में दिखा दूंगा कि क्या किया इस सरकार ने। नीट का एग्जाम कहां से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या जांच एजेंसियों को नहीं पता था? क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस बंद किया 2 जगह से चेक करके? गुजरात में क्या हुआ? एक स्कूल में 720 नंबर और 700 से ऊपर नंबर 60-60 लोगों के आ गए। 2 दिन का एग्जाम सेंटर चेंज किया गया, विंडो खोली गई, 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया और उसके बाद वो सारे टॉपर्स वहीं से आ गए। आप लोग तालियां कांग्रेस में बजा रहे? कोई देश ये कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उस पर ताली बजा रहे?
ये फूड सिक्योरिटी बिल भी बहन कांग्रेस का लाया हुआ था, ये कांग्रेस ही 2013 में लेकर आई थी। पर वही तो वो कह पहली रही चीज है, कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रंजन, लोगों को सच्चाई पता नहीं चलती है, नीट के एग्जाम के बारे में भी सच्चाई नहीं पता चली और आगे पता भी नहीं चलेगी, नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। क्योंकि आप लोग जोशी, मैं फिर कहूंगा, करिए। क्योंकि आप लोग केवल विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आदमी 10 साल जिनको सरकार चलाते हो गए, उनसे पूछना चाहिए ना भाई कि 2022 में किसान क्या है, दुगनी हो गई क्या, सबके ऊपर छत आ गई क्या, क्या सब बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दर क्यों हो गई? आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। दिखाइए कहाँ है 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी? ना सबको रोजगार मिल गए, सबको 45 साल के अंदर बहुत और भी 45 साल की बेरोजगारी हाईएस्ट है। मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों के साथ, मैं बताता हूँ, क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं बताता हूँ मैं कैसे बिलियन आ गया, आप रुपए का लोगों ने, दो बाटी बोले, अंजना कुछ भी बोलने लग अंजना जी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। किसान की महिला, किसान की महिला को देखिए जाके एक मिनट पहले 2% रेट नहीं है, अरे भाई बताइए, 12% महंगाई है, किसान की, कुछ भी आ गया, किसान के घर में महिला काम कर रही है, वो भी रोजगार मान लिया इन्होंने, और एक हफ्ते के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर इतने लोग हैं, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, एक हफ्ते के अंदर अगर आपको 2 घंटे रोजगार मिल जाता है, एक हफ्ते के अंदर 2 घंटे आपको रोजगार वाला मानते हैं ये सरकार। ठीक है, आप लोगों को पता है इस डेफिनेशन का? किसान की देखिए, जो घर के अंदर वर्कर्स हैं उनको भी वर्कर करके आप एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग कर लें। आप मुझे बताइए कि मोदी जी, अरे भाई ईपीएफओ अकाउंट नहीं, अरे ईपीएफओ अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का चाहे वो 2 घंटे में काम करता है, एक ईपीएफओ अकाउंट खुल गया, अंजना जी, ईपीएफओ अकाउंट खुल गया, ईपीएफओ अकाउंट आज खुल गया, इस बात की क्या गारंटी है कि कल उसको रोजगार पे है कि ठीक नहीं? है, आपने वैलिड पॉइंट बनाया। जब अब मैं देखिए बहुत सारे फैक्ट तो एक लाइन में बता रही हूँ, एक लाइन में सिर्फ ये कहूंगा कि इनके साथ क्या स्थिति हुई जब से पहली लाइन में आके बैठ गया। अरे भाई नीट वालों का बुलडोजर कब चलेंगे ये बताइए? सारे फैक्ट बता दिए भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। नीट चलेगा, आज हमारे में सीटें दिखती थी, आप मुझे नीट आने के बाद एक सीट नहीं दिख रही। बुलडोजर कोई बताए कि कोई कहे कि करोड़ों रुपए की सीट दिख रही है, बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए। अब्बा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।